हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। ये हमारा लास्ट वीडियो है इस वाले चैप्टर का। तो अगर आपको इसका अभी भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो स्टार्टिंग से वीडियोस देखिए। सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से लेकर के हर एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन का वीडियो बना दिया है। साथ ही आपको नोट्स वगैरह जो है हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ऐप का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर बोल रहा है ए सम ऑफ 700 इज टू यूज्ड है ना टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी कि एक स्कूल में 7 बच्चों को, देखो 7 बच्चों को पैसा देना है। 7 कैश प्राइजेस यहाँ पर बोला गया है ना, यानी कि 7 लोगों को पैसा मिलेगा। टोटल जो पैसा मिलेगा वो 700 रुपये मिलेगा। अब हमसे पूछ रहा है कि इफ़ ईच प्राइज इज 20 रुपये लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, यानी कि जो भी प्राइस है ना वो पहले वाले प्राइस से कितना है, 20 रुपये कम है। जैसे कि मान लो पहला प्राइस अगर 100 होगा तो दूसरा वाला 80 होगा, फिर उसके बाद वाला 60 होगा। इस तरीके से 20 रुपये कम बोल रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो बताइए कि जो प्राइस की टोटल वैल्यूज़ है वो कितनी है। कैसे पता करेंगे भैया, आइए बताता हूँ कॉपी। तो देखो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो हमारा अगला प्राइस आने वाला है, यानी कि जो भी हमारा नेक्स्ट प्राइस है वो पहले वाले प्राइस से 20 रुपये कम है। यानी कि जो हमारा फर्स्ट प्राइस होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद वाला उससे 20 कम होगा, उससे बाद वाला उससे 20 कम होगा। हमको कोई भी प्राइस के बारे में नहीं पता है तो पहले वाले को हम लोग x रुपये मान लेंगे। तो जो सेकंड वाला प्राइस होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, x में से 20 कम हो जाएगा, यानी x - 20 हो जाएगा। थर्ड प्राइस अगर अपन निकालना चाहें तो सेकंड वाला यानी कि x - 20 है, उसमें से भी 20 माइनस कर देंगे तो ये हमारा x - 40 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा थर्ड प्राइस निकलेगा। तो हमारा जो AP बन रहा है वो बन रहा है x, फिर x - 20 और x माइनस में 40 बन जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो पहला टर्म जो है हमारे पास वो x है, और अगर d की वैल्यू निकालना चाहें तो सेकंड वाले टर्म में से पहले टर्म को माइनस करेंगे तो x से x कट हो जाएगा, बच जाएगा -20। ये मेरा d का वैल्यू निकल गया। लेकिन इससे हम लोग को मतलब नहीं है ना, पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि निकालना क्या है। हमसे क्वेश्चन बोला था कि टोटल 7 कैश प्राइजेस देने हैं, यानी कि टोटल मान लो 7 बच्चों को देना है और कितना रुपये देना है, तो 700 रुपये, यानी कि 700 रुपये देना था। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया था ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी प्राइजेस हैं उन सभी को अगर अपन देखो 7 प्राइजेस होंगे, मान लो पहला 100 होगा तो दूसरा 80 होगा, इस टाइप से टोटल 7 प्राइजेस होंगे और उन 7 को जब प्लस करेंगे तो 700 आएगा। यानी कि एक तरह से हमको ये सम दिया हुआ है। S7 का जो वैल्यू है वो अपने को यहाँ से 700 दिया हुआ है, क्योंकि 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों को देना है और टोटल 700 देना है। तो S7 हम लोग कैसे निकालते हैं भैया, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1d, ये फॉर्मूला होता है। बस इसी फॉर्मूला में पुट कर देंगे। S7 का वैल्यू 700 इक्वल टू साइड में n का वैल्यू हमारे पास 7 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 × x हो जाएगा, a का वैल्यू। उसके बाद फिर ब्रैकेट में हमारे पास 7 - 1 और d का वैल्यू हमारे पास कितना भैया, d का वैल्यू -20 है। तो यहाँ पर एक काम करना, इसको भी ब्रैकेट में -20 लिखना। ये तो अगर -20 के वैल्यू लिख दोगे ना तो लगेगा कि वो माइनस हो रहा है, जबकि d जो है वो मल्टीप्लाई में होता है हमारा। इसको पूरा ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा 700 मल्टीप्लाई में 2/7 हो जाएगा, 7/2 इधर आकर के। इधर हमारे पास हो गया 2x, और ये देखो 6 का मल्टीप्लाई 20 से होगा तो 6 2 जो हमारे पास 12 होता है, यानी कि 120 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस में 20 हो गया। यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो हमारा ये 100 हो जाएगा। 100 2 जा 200 हो गया। इस 120 को इधर ले आओ तो माइनस का हमारा प्लस हो जाएगा 120, ठीक है। इक्वल टू साइड में 2x बचेगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 320 हो जाएगा। इक्वल टू साइड में 2x, x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को ट्रांसफर करेंगे तो 320 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू 160 निकल जाएगी। यानी कि जो हमारा फर्स्ट प्राइस वो 160 रुपये है। सेकंड कितना होगा, माइनस करते जाओ। सेकंड हमारे पास 140 हो जाएगा। थर्ड कितना होगा, थर्ड हमारे पास 120 हो जाएगा। 20 कम करते जाना है बस। फोर्थ कितना होगा भैया, तो फोर्थ 100 हो जाएगा। फिफ्थ वाला कितना होगा, तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। सिक्स्थ वाला कितना होगा, 60 हो जाएगा। और सेवन्थ वाला कितना होगा, 40 हो जाएगा। इन सभी को आप लोग अगर अपने आंसर में आप संतुष्ट नहीं हो सकता है लग रहा होगा आपको कि मेरा आंसर गलत है, तो एक काम करना, आप 7 प्राइजेस को ऐड करके देख लेना। आपका 7 का जो टोटल सम है ना वो 700 रुपये निकल करके आ जाएगा। तो समझ जाना कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के पास। 17 वाला क्वेश्चन दिख बहुत बड़ा रहा है लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि स्कूल में स्टूडेंट ने सोचा कि प्लांटिंग किया जाए ताकि हमारे आसपास का जो एयर पॉल्यूशन है वो कम हो सके। तो इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। यानी कि क्या बोला गया कि हम लोग जितना भी क्या बोलते हैं क्लास का सेक्शन होगा उतने ही वो ट्री लगाएंगे। जैसे कि अगर क्लास 1 है तो क्लास 1 वाले 1 ट्री लगाएंगे, क्लास 2 है तो क्लास 2 वाले 2 ट्री लगाएंगे, क्लास 3 का 3 ट्री लगाएंगे। इस टाइप से हम लोग डिसाइड करते हैं।
उसके बाद क्या बोल रहे भैया, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर, इन विच दे आर स्टडिंग, है ना, वो जिस क्लास में स्टडी कर रहे हैं उसके हिसाब से लगाएंगे। तो ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, अच्छा वैसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया जो मैं आपको समझा दिया, है ना। टिल क्लास 12, यानी कि क्लास 12 तक जाना है अपने को, तो स्कूल में 12 क्लास तक होता है, तो 12 क्लास के बच्चे 12 ट्री लगाएंगे। लेकिन एक यहाँ पर हिंट और दिया हुआ है कि देयर आर 3 सेक्शन, यानी कि टोटल 3 सेक्शन है। जैसे क्लास 1 में सेक्शन ए भी है, सेक्शन बी भी है और सेक्शन सी भी है। उसी तरह क्लास 2 में सेक्शन ए है ना, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इस टाइप से सेक्शन दिए हुए हैं। तो बताइए हाउ मैनी ट्री विल प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के द्वारा कितने ट्री लगाए जाएंगे टोटल। तो हम लोग एक काम करते हैं, क्लास 1 से 12 तक का टोटल निकाल लेते हैं कि जैसे मान लो सेक्शन ए के लिए निकालते हैं पहले कि सेक्शन ए के जो बच्चे हैं वो क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक टोटल कितने ट्री लगाएंगे, और उसके बाद जब ए का निकल जाएगा तो हम लोग उसमें टोटल 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल वहाँ पे 3 सेक्शन है, तो हमारे पास टोटल 3 सेक्शन का निकल जाएगा, यानी शॉर्टकट तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आइए कॉपी बताता हूँ कैसे। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो एपी बन रहा है इस वाले बार में, तो वो कैसे बन रहा है, क्लास 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, इस टाइप से 12 के लिए 12 बन रहा है। ये हम लोग सेक्शन ए के लिए निकाल रहे हैं बस ना। तो यहाँ पर हम लोग अब इसमें देखेंगे कि ए का वैल्यू हमारे पास 1 है, और हम लोग को टोटल सम निकालना है कि क्लास 1 से 12 तक कितने निकालेंगे। तो हम लोग वो ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एल का वैल्यू जो है वो 12 है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा S12 का इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, एकदम शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर दो, क्योंकि लास्ट में हमारे पास 12 पहले से दिया हुआ है, तो वो n-1d वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये n के बदले में 12 हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 2, a का वैल्यू 1 है प्लस में l का वैल्यू 12 है, ये 6 टाइम पे कट हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 12 और 1 13 का, तो ये 6 3 सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ मैं, 13 6 अगर करोगे तो 78 हो जाएगा। यानी कि सेक्शन ए के अगर बच्चे हैं तो वो टोटल 78 लगाएंगे, वैसे बी वाले भी 78 लगाएंगे और सी वाले भी 78 लगाएंगे। 3 सेक्शन वहाँ पर बोला गया था, तो तीनों को आप या तो प्लस कर लो या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि टोटल 3 सेक्शन, ठीक है, टोटल वहाँ पर 3 सेक्शन है, इसलिए हमारा जो नंबर ऑफ ट्री होगा, नंबर ऑफ ट्री वो कितना हो जाएगा, तो एक सेक्शन का 78 है तो 3 सेक्शन का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 234 आ जाएगा, यानी कि टोटल वहाँ पर 234 ट्री लगने वाले हैं। तो ऐसे आपको क्वेश्चन में 17 को सॉल्व करना था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन बड़ा दिया हुआ था डराने के लिए, बेसिक समझ लोगे तो बड़े क्वेश्चन भी छोटे लगने लगते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, यानी कि सेमी सर्कल के थ्रू एक स्पायरल बना हुआ है। स्पायरल तो समझते हो ना, ऐसे जैसे हम लोग वो घुमाते हैं, चक्री घुमाते हैं, तो देखना आप लोग सर्कल ऐसे ऐसे बनते जाता है, या फिर पेन कभी भी गोदने का मन करता है तो ऐसे 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 हम लोग गोदते रहते हैं ना, इसको स्पायरल कहा जाता है। तो इसमें हमारे पास जो सर्कल बनता है वो देखो पहले छोटा सर्कल बनेगा, फिर थोड़ा बड़ा बनेगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा बनता है, उसी को सक्सेसिव सेमी सर्कल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर आधा, फिर उसके बाद आधा, फिर यहाँ से आधा, ऐसे होता है। अब हमसे बोल रहे हैं विथ सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी, जिसका सेंटर जो है वो ए एंड बी है, स्टार्टिंग विथ सेंटर ए, स्टार्टिंग सेंटर ए से हो रहा है। देखो अभी डायग्राम दिखाऊंगा मैं आपको, नेक्स्ट पेज में डायग्राम भी दिया हुआ है, ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर एज सो इन द फिगर 5.4, जो कि फिगर 5.4 में भी दिया हुआ है, उस टाइप से वहाँ पर रेडियस दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पायरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। पाई का वैल्यू इतना यूज़ करना है जब वहाँ पर जरूरत पड़ेगा। तो मैं आपको पहले इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं ना। इस तरीके से हमारा स्पायरल बना हुआ है, इसमें हमारे पास बोला जैसे एक ये सेमी सर्कल हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेकर के दूसरा सेमी सर्कल हो गया, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेमी सर्कल हो गया। तो अपने को 3 पीस का वैल्यू दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ था, फिर 1 दिया हुआ था, फिर यहाँ पर 2.5 इस टाइप से हमको दिया हुआ है सेमी सर्कल। और पूछ रहे हैं कि अगर यहाँ पर टोटल 13 पीस हम लोग सेमी सर्कल बनाएं तो जो टोटल स्पायरल हमारा बनेगा, बड़ा सा बनेगा, उसका टोटल लेंथ कितना होगा। तो सिंपल रहता तो हम लोग तो सबको ऐड कर देते हैं, लेकिन टोटल 13 है तो हम फॉर्मूला लगा देंगे और फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे। ये कॉपी में समझाता हूँ कैसे। एक सेकंड बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में एक्चुअल में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो हमको नंबर दिया हुआ है ना, ये रेडी दिया हुआ है। रेडी मतलब कि रेडियस। रेडियस का मतलब होता है कि जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए बी जो है ये पहले वाले सर्कल का रेडियस है, फिर ए से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है ये हमारा ये सेकेंड वाले सर्कल का रेडियस है, फिर यहाँ से लेकर के ए से लेकर के यहाँ तक अगर जाएंगे तो ये थर्ड वाले सर्कल का रेडियस है। इस टाइप से यानी कि हमको वो रेडियस दिया हुआ है ना। तो अब रेडियस दिया हुआ है तो अपने को तो इसका लेंथ पूछ रहा है ना भैया, तो इसको क्या बोलते हैं। इसको अगर हम लोग देखो, अगर पूरा कंप्लीट एक सर्कल रहता तो इसको हम लोग पूरा पेरीमीटर बोलते हैं, लेकिन हमारे पास ये आधा सर्कल है। देखो ना, यहाँ से यहाँ तक कट हो जा रहा है, फिर तो दूसरा सर्कल शुरू हो जा रहा है, तो आधा सर्कल को क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तब अपने को लेंथ पता चलेगा यहाँ से यहाँ तक का, यानी 1 का लेंथ पता चलेगा। वैसे सेकंड वाले का सेमी पेरीमीटर निकालेंगे तो सेकंड वाले सर्कल का हमको यहाँ पर लेंथ पता चलेगा, सेमी सर्कल का। उसी तरीके से हमारा फिर एक एपी बन जाएगा। आइए कॉपी में बनाते हैं। तो देखो, जो सर्कल का पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। तो इसका मतलब कि अगर सेमी सर्कल है,
ठीक है। अगर हमारे पास सेमी सर्कल दिया हुआ है तो उसका अगर पेरीमीटर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर का आधा कर देंगे, सेमी का मतलब आधा होता है, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, यानी कि पाई आर बचेगा। तो पाई आर जो होगा वो सेमी सर्कल का हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर से पेरीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को पहला वाले में आ जाते हैं। फर्स्ट वाले को हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, जो पहला वाला हमारा क्या बोलते हैं सर्कल है, उसके पेरीमीटर आपको यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ था। उसके लिए लेंथ को L1 यूज़ करने के लिए बोला है क्वेश्चन में। हिंट में अगर आप ध्यान से दोगे तो लिखा हुआ है नीचे में, लेंथ ऑफ सक्सीसिव सेमी सर्कल। लेंथ यानी कि जो यहाँ पर हमारा जो सेमी सर्कल है, इसका जो हम लोग जिसको हम लोग सेमी सर्कल बोल रहे हैं ना, इसी को उसने लेंथ वर्ड यूज़ किया गया कि इसका जो लेंथ होगा उसको L1 मान लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा लेंथ होगा उसी को तो हम लोग सेमी सर्कल का पेरीमीटर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा L1। पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग पाई का आर से मल्टीप्लाई करते हैं। पहला वाला रेडियस कितना था, 0.5 था, तो 0.5 कर दो। अब ये डेसिमल में अगर आ रहा है तो इसको और आसान करने के लिए आप क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन बना सकते हो। कैसे बनेगा वो समझो। 0.5 को ही हम लोग 1/2 भी कहते हैं। 1/2 का मतलब भी आधा होता है, 0.5 का मतलब भी आधा होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा पाई बाई में 2। ये पहला वाला हमारे पास सर्कल बन गया। उसके बाद जब इसी को ऐसे घुमा करके ऐसे लेके गया, ठीक है ना, ये तो हमारा इसका रेडियस था। तो हमारे पास अब जो दूसरा सेमी सर्कल बन रहा है, इसका हम लोग लेंथ को मान लेते हैं L2, और लेंथ को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंड वाले सेमी सर्कल का पेरीमीटर। तो इसके लिए भी फिर वही फॉर्मूला लगेगा, पाई इंटू आर। तो इस बार आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, तो ये हमारा पाई हो जाएगा। L3 तक निकाल लेते हैं, है ना। तो L3 हम लोग को कितना दिया था, 1.5 दिया हुआ था। तो पाई का मल्टीप्लाई कर दो आप लोग 1.5 से। तो यहाँ पर 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बदले आप लोग वही कर लो, 1 मल्टीप्लाई में 1/2, यानी कि इसको आप लोग 1 प्लस में 1/2। तो 2 देखो यहाँ पर 1 है और 0.5 है, तो इसको आप लोग अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 2 तरीके हैं। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 15/10 कर लो और फिर कट करके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर 1 के बदले में 1 लिख लो और 0.5 के बदले में 1/2 कर दो और दोनों को आपस में प्लस कर दो। तो दोनों तरीके से आपका 3/2 ही निकलेगा। देखो 5 से कट हो रहा है, 5 2 जा 10 और ऊपर में 5 3 जा 15। तो इसका मतलब इसका वैल्यू 3/2 निकल रहा है। तो ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई 3/2, यानी कि पाई या फिर 3π/2, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। मैं पाई और 3/2 ऐसे लिख देता हूँ, अब लिख दिया हो तो। बाकी इसको अच्छे से अगर लिखना चाहो तो 3π/2 ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ से हमारे पास जो AP मिल रहा है वो अपने को क्या मिल रहा है, पहला वाला जो सेमी सर्कल का लेंथ था वो निकला था π/2। उसके बाद दूसरे वाले का निकल गया पाई, तीसरे वाले का निकल गया 3π/2। तो इस तरीके से ये हमारा AP बन जा रहा है। अपने को 13 तक के जाना है, 13 तक का जो हमारे पास निकलेगा ना, उसका सब अपने को निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो अब A का और D का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो A का वैल्यू तो अपने को दिख ही रहा है, π/2 है ना। D का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, तो पाई यानी सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को π/2 को माइनस कर दो। तो 2 का यहाँ से पाई से मल्टीप्लाई होगा तो 2π आ जाएगा, उसमें से माइनस कर दो ऊपर वाले पाई को, डिवाइड/2। तो 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1π/2 आ गया, यानी कि A का वैल्यू भी π/2 है और D का वैल्यू भी π/2 है। अब हम लोग को निकालना है S13। तो S13 निकालने के लिए हम एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, n/2 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2a प्लस में n-1d। ठीक है, क्योंकि इन सारी चीज़ों का वैल्यू हमारे पास है, n यानी कि 13 हो जाएगा, तो 13/2 कर दो। इधर हमारे पास 2a है तो 2 मल्टीप्लाई हमारे पास π/2 कर दो, प्लस में यहाँ पर n-1 है तो 13-1 कर दो, और d के बदले में फिर से वही π/2 कर दो। तो यहाँ से हमारा कट तो हो नहीं रहा है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, 13/2 रहने देंगे। ये लेकिन कट हो जा रहा है तो कट करके यहाँ पे पाई लिख लेंगे, प्लस में यहाँ पर 13 में से 1 माइनस को 12 आएगा, 12 का पाई से मल्टीप्लाई होगा तो 12π हो जाएगा, डिवाइड बाई में 2 आ गया। तो ये बन जाएगा हमारा 13/2। 2 का पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2π प्लस में 12π, ऊपर वाले को नहीं, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके ऊपर में ऐड कर दो, नीचे में जो 2 है उसको एज इट इज रहने दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन छुपी हुई है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा हमारा यहाँ से ब्रैकेट ओपन होकर के 14π/2। तो यहाँ से हमारा पहले तो कट कर देता हूँ मैं 2 से ही, मेरा 2 1 जा 2 हो रहा है, 2 7 जा 14 हो रहा है। तो यहाँ अब हम लोग इसको पाई का वैल्यू भी पुट कर देते हैं ना, ताकि हमारा आंसर जल्दी आ जाए। तो हमारे पास 13/2 है इधर, मल्टीप्लाई में 7π है, तो पाई के बदले में यहाँ पर 22/7 लिख दो। जैसे कि अपने को शुरू में ही बोला गया था कि पाई के जब वैल्यू का जरूरत पड़ेगा तो 22/7 कर देना। तो यहाँ से 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 का टेबल 11 टाइम पे करेंगे तो 22 कट हो जाएगा। 13 मल्टीप्लाई 11 बचा, 13 के 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 143 आ जाएगा। और जो भी अपने को ये सेंटीमीटर वगैरह में दिए थे ना, ये जो हमको लेंथ दिया हो तो क्या में था, सेंटीमीटर में था, यानी जो टोटल लेंथ होगा वो भी सेंटीमीटर में होगा। तो टोटल वहाँ पर अगर अपन 13 टाइम उसको सर्कल बनाते हैं ऐसे ऐसे, है ना, स्पाइरल बनाते हैं, तो उसकी जो लेंथ होगी 143 सेंटीमीटर होगी। इस वाले क्वेश्चन को आपको इस मेथड से सॉल्व करना है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पाई का यानी कि इसको फ्रैक्शन में इसलिए कन्वर्ट किया ताकि आपको डेसिमल में सॉल्व ना करना पड़े। ठीक है, चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं।
तो अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। इसमें बोल रहा है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, यानी कि 200 टोटल लॉग्स को रखा गया। लॉग्स मतलब समझते हो ना, लकड़ी को जिस तरीके से काटा जाता है ना, इसको लॉग कहा जाता है। ठीक है, इसको इस तरीके से रखा गया है कि 20 लॉग जो है सबसे बॉटम में है, सबसे नीचे है, उसके ऊपर जो है 19 है, और उसके ऊपर जो है वो 18 है। इस तरीके से सबसे नीचे सबसे ज़्यादा, उसके ऊपर उससे कम, फिर उससे ऊपर उससे कम, इस तरीके से छोटा छोटा बन के एक पहाड़ी की तरह ये बनते चला जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि इन हाउ मैनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस, यानी कि अपन कितना लाइन बनाएं कि टोटल वहाँ पर 200 लॉग्स जो हों वो कंप्लीट हो जाएं, है ना। 200 लॉग्स रखने के लिए टोटल हम लोग कितना लाइन की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पे तो 3 लाइन दे दिया है, तो इन तीनों के लॉग्स को अगर ऐड करोगे तो 200 तो आने वाला है नहीं, तो कितनी लाइन हम लोग इसके ऊपर और रखें। उसी तरीके से जैसे अभी 18 है तो उसके ऊपर 17 रखेंगे, फिर 16 रखेंगे, है ना, फिर कहाँ तक जाएंगे 200 हो जाए, ये पूछ रहा है। और हमसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और जो सबसे टॉप में हमारा देखो लॉग रहेगा, है ना, उसमें कितने, यानी सबसे टॉप में जो भी नंबर पे हम लोग पहुँचेंगे जहाँ पर 200 कंप्लीट होगा, तो सबसे ऊपर वाले में कितने वहाँ पर लॉग्स होंगे। जैसे यहाँ पर तो अभी 18 है, तो सबसे ऊपर वाले में हो सकता है 1 हो या 2 हो। चलिए ये पता करते कितने लॉग्स होंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो AP बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है, 20, 19, 18, 17 इस टाइप से चलते जा रहा है। तो यहाँ से A की वैल्यू देखो तो 20 दिखेगा, D का वैल्यू के लिए हम लोग 19 - 20 करेंगे तो -1 निकल जाएगा। अब अपने को बोला है कि टोटल वहाँ पर कितने लॉग हैं, तो टोटल हमारे पास इन सभी को अगर प्लस करोगे तो 200 लॉग आ रहे हैं, यानी कि हमारे पास जो सम दिया हुआ है ना वो टोटल 200 दिया हुआ है। नंबर नहीं पता, ये नंबर ही अपने को निकालना है यहाँ से। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला लगा देंगे SN = हमारे पास n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस में n-1D। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमको D की भी वैल्यू पता है और A की पता है, हमको बस N की वैल्यू निकालनी है कि जो 200 है वो कौन से नंबर पे कंप्यूट होगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारा n/2, यहाँ पर आप लोग SN के बदले में 200 भी लिख लो ताकि आपका काम आसान हो जाए। इक्वल टू साइड में हमारा 2 × 20 हो जाएगा n-1, और D के बदले में हमारे पास कितना भैया -1 है, तो यहाँ पर फिर से ब्रैकेट में -1 लिख दो ताकि दिखे वो अलग से कि मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अगर यहाँ से अगर मैं कुछ कॉमन वगैरह लेना चाहूँ तो निकल रहा है क्या, यहाँ पर प्लस की साइन छूट जा रही है, गड़बड़ हो जाएगा आगे चल के। इसको इधर भेज देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा हमारा 200 का 2 से मल्टीप्लाई होकर के 400 इक्वल टू साइड में n ब्रैकेट में ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस में इनका आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का प्लस n से मल्टीप्लाई करूँगा तो -n आ जाएगा, और माइनस माइनस मिल करके मेरा प्लस का 1 हो जाएंगे। ठीक है, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हम लोग n का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 40n। उसके बाद n का -n से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस माइनस -n² हो जाएगा, फिर n का 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1n हो जाएगा। 40 और 1 हो जाएगा हमारे पास 41n। आप लोग क्या करो, इसको भी इधर ले आओ, तो हमारा इधर 0 = हो जाएगा -n²। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस में 41n, और ये वाला इधर आकर के माइनस का 400 हो गया। अब आप लोग क्या करो, यहाँ से माइनस की साइन को कॉमन ले लो। पहले तो आप लोग इकट्ठा इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि एक बार बच्चे लोग को मैं ऐसे लिख देता हूँ ना तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इसको आप 0 को लेफ्ट में काहे लिख दिए हो, हमेशा 0 तो राइट में लिखा रहता है। तो हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा रहता है, लेकिन आप मैथ को किसी भी मेथड से बना सकते हो, सब मेथड सही है। तो मैं इसको ऐसे लिख ही देता हूँ ताकि बच्चों को संतुष्टि मिल जाए। 41n माइनस में 400 = 0। अब यहाँ सब में से अगर माइनस की साइन को कॉमन लेंगे तो ये मेरा n² हो जाएगा, यहाँ पर मेरा माइनस का 41n हो जाएगा, और ये मेरा प्लस का 400 हो जाएगा, और इक्वल को साइड में 0। एक्चुअल में जो हम लोग माइनस की साइन कॉमन लेते हैं ना, हम लोग वहाँ पर -1 को बाहर निकालते हैं। सभी का मल्टीप्लाई -1 से कर दो तो आपका -1 का n से मल्टीप्लाई होगा तो -n² हो जाएगा, -1 का 41 से होगा तो माइनस प्लस 41 हो जाएगा, -1 का 400 से होगा तो -400 हो जाएगा। तो हम लोग एक्चुअली -1 को निकालते हैं बाहर, और -1 जब इधर जाएगा तो 0 / -1 होकर के ये 0 बन जाएगा, यानी इसका खेल खत्म। हमारा इक्वेशन बन गया n² - 41n प्लस में 400 = 0। यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है भैया, तो कैसे निकालेंगे हम लोग इसको इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं या दूसरा फॉर्मूला टर्म पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा मैं आपको स्प्लिट करके इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ, आज फार्मूला से भी सिखा देता हूँ। फार्मूला से कैसे सॉल्व किया जाता है, तो हमारा फार्मूला होता है -b प्लस माइनस, यानी कि n का अगर वैल्यू निकालना है तो n = होगा -b प्लस माइनस रूट के अंदर, इधर ले पेन खत्म हो गया यार, सब पे दूसरा पेन लेता हूँ जल्दी से, तू चल जाना भाई। ये चल रहा है, तो b² माइनस में 4ac / 2a होता है, लेकिन ये पेन से लिखने का जो मज़ा था वो इसमें नहीं आ रहा है। एक और है यहाँ पे, इससे शायद आ जाए थोड़ा सा मज़ा। ठीक है, तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे, देखो ये बीच वाला मेरा b होता है, ये वाला c होता है, और यहाँ पर जो नंबर छुपा है ना, एक 1 छुपा हुआ है n के साथ, तो उसको हम लोग a बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को -b लिखना है तो पहले माइनस की साइन लगा लो। b के बदले में देखो -41 है, ध्यान रखना कि ये -41 है, तो b के बदले में -41 अलग से लिखना है माइनस की साइन के साथ, प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर है तो -41 का स्क्वायर हो जाएगा, -4ac है तो 4 × 1 × 400 हो जाएगा, a और ये c हो गया। देखो ये a के बदले में बताया ना 1 छुपा है, और ये c हमारे पास पूरे के डिवाइड में 2a है, यानी कि 2 × 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस 41, फिर प्लस माइनस की साइन लगा दो, रूट के अंदर 41 का अगर आप स्क्वायर निकालोगे
हो तो मैंने अभी मल्टीप्लाई करके निकाल लिया है। ये आ जाता है हमारे पास 1681, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 400 का जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 1600 हो जाएगा। नीचे में हमारे पास 2 है तो ये हो जाएगा हमारा 41 प्लस माइनस रूट के अंदर हमारे पास 81 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर के, नीचे में 2 आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि इसको जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो 9 बनकर बाहर निकलेगा, क्योंकि 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 41 प्लस माइनस 9 डिवाइड बाई 2। अगर अपन प्लस लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 41 प्लस 9 बाई में अगर 2 लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये 50/2 हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा। और अगर अपन माइनस लेते हैं, यहाँ पर और करके लिखना आप लोग, तो 41 माइनस 9 बाई में 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 32 बाई में 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 16। तो दोनों हमारे पॉजिटिव में आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों में से कोई भी एक सही आंसर हो सकता है। अब कैसे पता करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये कि लास्ट वाला जो हमारा नंबर, देखो ये 25 का मतलब क्या है कि 25 मतलब कि वहाँ पर टोटल हमारा जो n था वो क्या था, n का मतलब ये था कि जो 200 हमारे पास टोटल लकड़ियाँ हैं ना, वो सबसे ऊपर वाले में, यानी कि टोटल हमारे पास जो नंबर बनेगा, यानी रो जो बनेगा लाइन से एक के ऊपर एक दूसरा जो रखा हुआ है, तो सबसे ऊपर वाला जो होगा कितने नंबर में पहुँचेगा, तो या तो 25 नंबर में पहुँचेगा या तो 16 नंबर में पहुँचेगा सबसे ऊपर वाला हमारा लकड़ी, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि सबसे ऊपर वाले में टोटल लकड़ी कितना निकल रहा है, तो उससे हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। अगर हमारे पास, अगर हम लोग 25 लेते हैं कि टोटल हमारे पास 25 है, तो ए एन इक्वल टू अगर अपन ए माइनस बोल रहा हूँ ए प्लस में एन माइनस 1d, और अगर फॉर्मूला लगाते हैं ए एन के बदले अगर 25 रखते हैं हम लोग, ठीक है, यानी कि 25 वाला हमारे पास सबसे ऊपर में लॉग है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ए का वैल्यू हमारे पास कितना भी है, तो 20 दिया हुआ था ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 20 और प्लस में नहीं यार, एक सेकंड रुकना ना, कुछ गड़बड़ लिख रहा हूँ क्या बच्चों, मैं एन का वैल्यू निकाल रहा हूँ ना मैं, तो सबसे ऊपर मेरे पास अभी तो मेरे को नंबर एन निकला है यार, मैं एन का है लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो एन का वैल्यू मुझे निकालना है, ये तो मेरा एन का वैल्यू निकला है, तो ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस में 25 माइनस 1, और डी के बदले में हमारे पास कितना था शुरू में, -1 था, तो -1 लिख दो। इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 20, इसको आपस में सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 24 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 24 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, तो -24। तो यहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू निकल गई -4, यानी सबसे ऊपर वाले लकड़ी में -4 लकड़ियाँ होंगी, यानी सबसे ऊपर वाले लाइन में। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, -4 हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब कि हमारा जो सेकेंड वाला आंसर है ना वो सही है, तो ये भी आप लोग को निकाल के दिखाना पड़ेगा। ए एन इक्वल टू आप लोग लिखना फिर से 20 प्लस में n-1, यानी कि इस बार 16-1 और मल्टीप्लाई में -1 कर देना, तो ये हो जाएगा हमारा 20। यहाँ पर से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 15 आएगा, और 15 1 जा 15 हो जाएगा, तो -15 लिख दो, और इसको सॉल्व करोगे तो 20 में से 15 माइनस होकर के आ जाएगा हमारा 5, यानी कि सबसे ऊपर वाले नंबर में, यानी सबसे ऊपर में जो लकड़ी रखा हुआ है ना, तो वो हमारे पास 5 लकड़ी सबसे ऊपर में रखा हुआ होगा। और कौन से नंबर पर रखा होगा, तो 16 नंबर पर रखा होगा। 25 इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि उसमें से हमारा सबसे ऊपर -4 आ जा रहा था, जो कि -4 हो ही नहीं सकता। सबसे ऊपर में निगेटिव में लकड़ी होगा क्या, कोई भूत है क्या जो निगेटिव में हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। इसीलिए सबसे ऊपर में 16 होगा, है ना, सबसे ऊपर मतलब कि टोटल 16 लाइन रखे हुए होंगे लकड़ी के, और सबसे ऊपर वाले लकड़ी में हमारे पास यहाँ पर 5 लकड़ी होगा। इसको मैं बॉक्स में इस तरीके से क्लोज कर देता हूँ, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 19 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ इस चैप्टर का, उसे भी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो लास्ट क्वेश्चन ही बहुत ही मज़ेदार है। इसमें बोल रहा है कि इन अ पोटैटो रेस, पोटैटो वाला रेस होता है जिसमें क्या करते हैं कि एक बाल्टी रख देते हैं, दूर दूर में पोटैटो रखा जाता है, फिर एक बच्चा जाएगा एक पोटैटो को ला के डालेगा, फिर दूसरे को डालेगा, फिर तीसरे को डाल के डालेगा, यानी एक तरह से ये रेस का ही, यानी स्पीड का ही एक तरह से गेम होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि विच स्टार्ट होता है गेम खेलना जिसमें 5 मीटर, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। यानी कि क्या बोला कि यहाँ पर एक 5 सबसे पहला जो पोटैटो है ना वो 5 मीटर की दूरी पे है, उसके बाद फिर 3 मीटर की दूरी पे अगले अगले पोटैटो रखे हुए हैं, यानी बाल्टी से पहला जो पोटैटो होगा वो 5 मीटर की दूरी होगा, और फिर अगले सारे पोटैटो 3 मीटर की दूरी पे होंगे। अब बोल रहे हमसे आगे क्वेश्चन में कि कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, एक कॉम्पिटिटर यहाँ से स्टार्ट करता है दौड़ना, और उसके बाद क्या बोल रहा है पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पहला वाला पोटैटो पिक करता है, रन बैक विथ इट, उसको वापस जा करके डालता है, ड्रॉप इन इट द बकेट, फिर रन बैक टू द पिक द नेक्स्ट पोटैटो, फिर दौड़ करके आता है, फिर दूसरा जो 3 मीटर में रखा हुआ है उसको डालता है। उसी टाइप से वो बार बार वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि करते जाता है। हमसे मेन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन, तो बताइए कि जो कॉम्पिटिटर है वो टोटल लास्ट वाले पोटैटो को ला करके जब इसमें डालेगी तो वो टोटल कितना दौड़ ली, है ना। पहले तो यहाँ देखो कैसे दौड़ती है, वो पहले जाएगी 5 मीटर,
मीटर, फिर वापस आएगी 5 मीटर, 10 मीटर हो गया। फिर जाएगी आगे 3 मीटर के पास, तो 5 और 3 टोटल 8 हो जाएगा। तो यहाँ 8 मीटर जाएगी, फिर 8 वापस आएगी तो 16 हो जाएगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पहले बस जाने जाने वाले को निकालते हैं कि जाने जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, और फिर आने आने का उसका जस्ट डबल कर देंगे, क्योंकि देख रहे हैं ना हमारा डबल होते जा रहा है। 5 का डबल हो जा रहा है 10, फिर 8 का डबल हो जा रहा है 16, फिर यहाँ पर हमारा अगला वाला 11 पे हो जाएगा, क्योंकि 5 और 8 और 3 प्लस कर देंगे तो 11 हो जाएगा, और वापस आएगी टोटल 11, तो 11 और 11 हमारा 22। यानी हम लोग बस ये चेक करते हैं कि जा करके वहाँ लेने में जो पोटैटो को समय लगेगा, उसको पहले 5 लगेगा, फिर 8 लगेगा, फिर 11 लगेगा, तो उससे हमारा टोटल जो डिस्टेंस बन रहा है लास्ट पोटैटो तक, 10 पोटैटो तक, वो कितना बन रहा है। तो वो वाला सम निकालेंगे और उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस आने का निकल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे डायरेक्ट, जो हमारा एपी बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है। पहला वाला 5 बनेगा, फिर दूसरा वाला 8 बनेगा, तीसरा वाला 11 बनेगा, जैसे कि मैंने आपको समझा ही दिया, क्योंकि पहला वाला 5 मीटर की दूरी पे था, फिर 3 मीटर की दूरी, 3 मीटर की दूरी। तो यहाँ पर अगर बकेट है तो पहला वाला हमारा डिस्टेंस 5 होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 और 3 11 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जाने जाने का डिस्टेंस बनेगा। अब यहाँ से अपने को बोला है टोटल वो 10 टाइम जाती है, यानी कि S10 का वैल्यू निकालना है। टोटल जो सम निकलेगा वो 10 टाइम का निकलेगा। तो S10 के लिए फिर वही काम हम लोग करेंगे, यहाँ पर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1d वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा n की वैल्यू कितनी भैया 10 है, डिवाइड बाई 2 हो गया, 2 × 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 10-1 और मल्टीप्लाई में d यानी कि 3 हो जाएगा। तो ये कट होकर के बन गया हमारा 5 ब्रैकेट के अंदर 10, ये आपस में माइनस होगा तो 10 में 7 माइनस होगा तो 9, और 9 3 हमारे पास हो जाएगा 27। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 37 आ जाएगा। तो 5 × 37, सॉरी 35 गलती से लिखा जा रहा है, तो 5 का मल्टीप्लाई अगर 37 से करोगे तो आपका आंसर जो है 185 आ जाएगा डायरेक्ट। यानी कि उसको 185 मीटर्स जो है ना टोटल दौड़ करके जाना है, और उसका वापस आकर भी तो वहाँ पर वापस पुट भी तो करना है ना। तो इसीलिए यहाँ पर आप लिखोगे सो टोटल डिस्टेंस है ना कवर, या फिर यहाँ पर जो भी लिखना चाहो अपने इसी स्टेटमेंट में आकर अच्छे से लिख लेना आप लोग। मैं बस केवल आपको बेसिक समझा रहा हूँ। तो जाने में 185 लगा तो 185 आएगी भी तो इसका आप लोग मल्टीप्लाई कर दो 2 से, या फिर 185 + 185 कर दो, जैसे करना चाहो कर लो। तो 2 5 10 का 0 कैरी हो गया 1, 2 8 हमारे पास 16 और 1 17 का 7 कैरी फिर से हो गया 1, तो 2 1 जाओ 2 और 1 3, यानी कि टोटल वो 370 मीटर जो होगा उसको वहाँ पर दौड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप अपने डाउट्स हमसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू पूछिएगा। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।